बुंदेलखंड के बीजेपी नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई विधानसभा तक पहुंच गई है। खुरई से भाजपा विधायक पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए एक नेता पर बीजेपी को खत्म करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक ने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। भाजपा विधायक ने सरकार बल्कि संगठन को भी आड़े हाथों लिया है। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह ने टोल नाकों पर अवैध वसूली और स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण और बदहाली के मुद्दों को उठाकर अपनी ही सरकार को घेरा। उसके बाद एक इंटरव्यू में भूपेंद्र ने सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए एक नेता पर भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। भूपेंद्र सिंह ये कहने से भी नहीं चूके कि ऐसे नेताओं को हम स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि भाजपा विधायक ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाने पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ही माने जा रहे हैं। मैंने परिवहन को लेकर भी ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। हमारे यहाँ पर अभी लगभग 2 माह में 5 बार चक्का जाम हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था को ठीक करो, क्योंकि वहाँ पर इलीगल तरीके से असामाजिक तत्व कुछ जो और लोग हैं मिलकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ट्रक वालों के साथ मारपीट की अनेक घटनाएं हुई है और इसलिए अनेक लोग वहां पर इस तरह की परिवहन के नाम पर अवैध वसूली, गुंडागिर्दी, ये सब हो रहा है और 5 बार चक्का जाम हो चुका। तो हमारे क्षेत्र की जनता जाएगी कौन से रोड से अगर वहां पर चक्का जाम होता है? तो कई बार मैं ही 2-2 घंटे फंसा रहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि व्यवस्था में सुधार हो, चेकिंग हो। इसमें क्या दिक्कत है? चेकिंग होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। ये आरटीओ का अधिकार है, परिवहन विभाग को चेक करना चाहिए, चेकिंग हो, पर व्यवस्था ऐसी हो कि जाम ना लगे, क्योंकि वो हमारा स्वर्णिम कॉरिडोर है, कश्मीर से कन्याकुमारी वाला रोड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और यार्ड छोटा है, तो इस कारण से 10 गाड़ी भी खड़ी करते हैं तो जाम लग जाता है। देखिए, सरकार की सारी नीतियां अच्छी हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 1 साल में अनेक जनहित के निर्णय सरकार ने किए हैं। मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, पर जहां गड़बड़ी है तो अगर सरकार के लोग हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो ये व्यवस्थाएं जहां गड़बड़ी हो ठीक कैसे होंगी? तो इसका मतलब क्या हम अधिकारियों को खुली छूट दे दें क्या? तो अगर हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो कौन ध्यान में लाएगा? एक सीडीआर का मामला भी था, वो भी सागर में अनेक लोग मेरे से आके मिले थे कि सागर में कुछ नीचे के कर्मचारी जो साइबर सेल में काम करते हैं, सीडीआर रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। मेरे पास कई लोगों ने आके शिकायत की कि उनसे पैसे मांगते हैं, वसूली करते हैं, परेशान करते हैं। कई बेटियों ने आके मुझसे शिकायत की। तो मैंने कहा था कि ये जो बिना एसपी आईजी के नियम ये है कि किसी का भी सीडीआर निकालना है तो उसमें एसपी आईजी की अनुमति लगती है। तो नीचे के कुछ जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके और सीडीआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे थे। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी बताया कि उन्होंने भाजपा में आने के बाद हर परीक्षा को पास किया है और कैसे वह बीजेपी के रंग में रंग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं पहला विधायक का चुनाव लड़ा, जीता 41,000 से। दूसरा विधायक का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी में जीता। तीसरा चुनाव लोकसभा का हुआ भारतीय जनता पार्टी का, मेरी विधानसभा में मध्य प्रदेश में 86,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। दूसरी बात, जब मैं भाजपा में आया था तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी।
प्रदेश अध्यक्ष के सभी शीर्ष नेतृत्व उस समय मौजूद थे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व के ज्वाइनिंग पर मैं भाजपा में ज्वाइन हुआ, उसी समय से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, पार्टी को मजबूत कर रहा हूं। लेकिन सागर के एक विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले, 5 साल पहले ही विद्यार्थी परिषद से आए हैं, उन्हें समझ नहीं है। अरे विद्यार्थी परिषद से तो आदरणीय अमित शाह जी भी आए हैं, विद्यार्थी परिषद से आदरणीय नड्डा जी भी आए हैं, जहाँ तक मैंने सुना है विद्यार्थी परिषद से आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी आए हैं। तो आप विद्यार्थी परिषद से आए हुए व्यक्ति के लिए कोई महत्व ही नहीं दे रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये कि आप पार्टी से ऊपर हो गए हो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो पार्टी देख रही है, शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। मुझे ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आप कौन से ऐसे कांग्रेसियों को ले आए जिनकी वजह से वो इतना नाराज हैं? देखिए, कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया, कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया। कांग्रेसियों को जब चुनाव हो रहे थे तो पार्टी के एजेंडे में था कि पार्टी में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सदस्यता दूसरी पार्टियों के व्यक्तियों ने की, उसमें कांग्रेस के व्यक्ति भी शामिल रहे जो इस विधानसभा चुनाव में शामिल हुए हैं। उसमें मध्य प्रदेश के जैसे अन्य विधायक, पूर्व विधायक शामिल हुए, ऐसे ही सागर के एक पूर्व विधायक भी शामिल हुए थे। तो उसमें मैंने नहीं किया, वो तो पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने किया। लेकिन जो व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व से ऊपर हो गया हो, ये प्रश्न विचारणीय है। बीजेपी में बाहर से आए नेताओं को तवज्जो मिलने और पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं होने पर बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ भूपेंद्र सिंह ही नहीं, बल्कि बीजेपी के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भी अपनी पार्टी से खासी नाराज हैं और कई बार बयानों के जरिए पार्टी को घेरते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब सागर के नेताओं के बीच की खींचतान मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बनती नजर आ रही है।